virtual network. ठीक है, तो virtual network is, we have one virtual network here, and that is created in central India, and we were trying to or learning to create a virtual machine. So we'll continue from there. So let's see. We'll click on create and we reach on I think 2 tabs around. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं virtual machine. And we'll select the Azure services, so it will shortlist the Azure only, means Microsoft provided services, and we'll go for virtual machine. We'll click on create. And we'll give the name of virtual machine. So I'll keep the default name here, and it will start giving us the estimation. And I'll choose, let's say, West US, for example, West US. So 26 here, this is more costly looks like. So West US 3. 2, 3, little bit prices you will see when we change the region. जब हम रीजन को बदलते हैं यहाँ पे, तो प्राइसेस भी चेंज होते हैं. जैसे वेस्ट US 3 लिया है, वहाँ 2365 आ रहा है. और अगर मैं वेस्ट US 2 लेता हूँ 2341, तो रीजन का भी बहुत फर्क पड़ता है. ठीक है, तो काफ़ी कई बार आपको प्राइसेस में, अगर आपका जो रिसोर्स बनाने वाले हैं, आपका मैनेजर ने जहाँ का प्राइस पूछा है वहाँ का प्राइस आप जरूर चेक कर लें. All right, so I'll continue with the Central India in this case. Let's see, Central India. So 2500 something, a little bit more, maybe local taxation or something. So I'll go with the no infrastructure redundancy. Here I'll go with the trusted launch. Okay, virtual machine. So this is like standard, you can go with almost all the time we'll go with this. And then you can select the image from here. So you can have Linux or Windows machine. So you can choose machines which are available. So we learn about the Linux part. The people, yes, Aniket. सर ये जो अवेलेबिलिटी ऑप्शंस है वहाँ पे हम अवेलेबिलिटी जोन अगर सिलेक्ट करते हैं तो वो कैसा, मतलब क्या होता है? वो भी हम देखेंगे एडवांस जब स्टडी करेंगे तब देखेंगे, इसलिए मैं भी इसको सिंपल बनाना सीख रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथ में ऐसे लोग भी है जो न्यू टू दिस एरिया. तो मैं उसको इजी वन पहले करूंगा, फिर धीरे धीरे इसको हम कॉम्प्लिकेसी में लेंगे. ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू. सो अभी हम नो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में ट्राई करेंगे, फिर हम धीरे धीरे सारे इसमें जो ऑप्शंस हैं वो एक्सप्लोर करते जाएंगे एज वी आर गोइंग थ्रू दिस ट्यूटोरियल. ठीक है, तो अभी हम हमारे पास में उबुंटू है. लिनक्स में हमें सारा कुछ मिल जाएगा, शायद रेड हैट ये चाहिए, उबुंटू चाहिए तो उबुंटू में अलग अलग वर्जन आपको मिल जाएंगे. ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी स्पेसिफिक वर्जन आप सेलेक्ट कर सकते हैं. तो आई विल गो विद LTS. LTS मीन्स लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला. ठीक है, हमेशा अगर आप प्रोडक्शन या कोई भी क्लाइंट एनवायरनमेंट में कुछ काम कर रहे हैं तो LTS पे ही जाना, लॉन्ग टर्म सपोर्ट उसमें मिलेगा बेसिकली. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द रीजन यू शुड use this one. Okay, then next is, यहाँ पे हमने साइज लेनी है, कितना साइज का, तो वो कल हमने डिस्कस किया था अच्छे से. देन यहाँ पे पासवर्ड वाला ऑप्शन है, तो पासवर्ड वाला ऑप्शन एक्सप्लोर कर लेते हैं कैसे होता है. तो सबसे पहले हमें यूजर नेम देना है. ये सूरज सर ये कॉस्ट वाला ऑप्शन मेरे इसमें नहीं दिखा रहा था जब मैंने वर्चुअल मशीन क्रिएट किया. आप एज यूज कर रहे हैं, कौन सा यूज कर रहे हैं? क्या सर, कैन यू रिपीट? माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट एज यूज किया था मैंने. ठीक है, आपका $200 है वॉलेट में? हाँ, अब वो कैसे चेक करेंगे सर आपको, मतलब बैलेंस?
नहीं, वो आपके उसमें जब आपने फ्री ट्रायल सब्सक्राइब किया ना, तो वो ऑटोमेटिकली $200 आपको मिलेंगे। हाँ तो उस केस में आपको यहाँ पे ये नहीं दिखाएगा, हो सकता है। दिस कुड बी, आई एम गेसिंग जस्ट, हो सकता है वो पॉसिबिलिटी हो, क्योंकि मुझे भी ये रिसेंटली दिखाने लग गया है। हाँ ओके ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो आपका क्रेडिट खत्म होगा, फिर वो आपको दिखाना चालू करेगा, ऐसा कुछ होगा। आई एम ओके। जस्ट गेसिंग इट, वाइल्ड गेस है, मुझे नहीं पता है कि एक्चुअल में ऐसा है, बट दिस कुड बी रीजन। या दूसरा ये हो सकता है कि हो सकता है एज में दिखाता हो, क्रोम में नहीं दिखाता हो, तो दैट्स अनदर पॉसिबिलिटी, बट आई एम नॉट श्योर। अगर दूसरे लोग ये एज बोल रहे हैं ना सर? हम्म, हाँ सर दिखाता है एक्चुअली वो। दिखाता है आप लोग को फ्री हाँ ट्रायल सर में दिखा रहा है? दिखता है सर। ओके, तो मेरे अकाउंट पे नहीं दिखा रहा था। तो आपका और अकाउंट फ्री ट्रायल बना है या कुछ और बना लिया आपने? नहीं फ्री ट्रायल ही है सर। आपको जैसे दिखाया था वैसे ही बनाया मैंने। वहाँ पे ऊपर क्रेडिट भी आ रहे थे कि आपका फ्री ट्रायल अभी है, तो मतलब वो ऊपर थे। अच्छा, उसमें क्रेडिट मोहम्मद आपको क्रेडिट दिखा रहा है 16,000 समथिंग, 16 15 16 हज़ार कुछ बताना हाँ चाहिए। मेरे को दिखा रहा है सर हाँ वो। सर दिखाता है, वो भी दिखाता है। तो, सूरज आपको भी दिखा रहा है, राइट? हाँ वो ऊपर आता है अकाउंट पे कि 16,000 आपको क्रेडिट से ये हुए। तो फिर आपका आप ब्राउजर कौन सा यूज कर रहे हैं? एज ब्राउजर ही है सर, वही तो बोल रहा हूँ। अच्छा, तो फिर तो कुछ आपके अकाउंट से रिलेटेड पंगा होगा, या नहीं ब्राउजर से रिलेटेड होना ये चाहिए। हेलो। हेलो। बाकियों को भी पूछना पड़ेगा हाँ ना सर, सबको। नितिन बोल रहा हूँ। हाँ मुझे भी नहीं दिखा रहा था, बट मुझे लगता है ना कि वो हम अगर डायरेक्ट ग्लोबल सर्च से अगर वीएम मशीन क्रिएट करते हैं ना, हाँ तब हाँ, वो नहीं दिखा रहा है। बट अगर थ्रू ये जैसे आप गए रिसोर्स थे ना ग्रुप में जाते हैं। वीएम रिसर्च ग्रुप में जाके अगर कर रहे हैं, तो शायद वो दिखा रहा है वो। तब तभी वो दिख रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने अभी ट्राई किया तो अभी अभी मुझे दिख रहा है। चलो देख लेते हैं, ट्राई करते हैं, ग्लोबल सर्च में चले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता तो नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे बोल देते हैं वर्चुअल मशीन बनाना है, हमें वर्चुअल मशीन बनाना है, और ये ले लेते हैं, लेट्स ट्राई इट। तो यहाँ क्रिएट किया, क्रिएट वर्चुअल मशीन। यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप तो हमें पिक करना ही है। फिर हमें जाना है, नाम देना है, ये देखो दिखा रहा है हाँ कुछ नहीं ग्लोबल सर, से फिर भी। हमारे ब्राउजर का प्रॉब्लम है सर कुछ तो, फिर इसका प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा है, वो ब्राउजर का ब्राउजर प्रॉब्लम नहीं रिलेटेड हो होना सकता, चाहिए। क्योंकि ब्राउजर अगर एज है तो सबके हम्म। उससे सेम चलना चाहिए ना। ऐसा कुछ नहीं है, आई नहीं थिंक। नहीं, आप ऐसा कौन सा कुछ नहीं वर्जन? होगा। हाँ आई क्योंकि थिंक मैं अभी आप विंडोज में हो गया, मैं उबंटू में हूँ, उबंटू वाला यूज कर रहा हूँ मैं, फायरफॉक्स उसमें भी नहीं होता है। तो ये कुछ ब्राउजर रिलेटेड ही है। एज तो अप टू डेट है। आप ये अगर अप टू डेट नहीं हो तो वो चेक कर लेना, या दूसरे ब्राउजर में चेक कर लेना, उसी मशीन पे, सूरज, राइट? तो ओके देख लेना एक बार, ओके। could be something related to some very small thing which is अगर हो सकता है यहाँ पे ये कई बार कोई स्क्रिप्टिंग रिलेटेड होता है ना, ये जो बॉक्स चल रहा है, ये कुछ स्क्रिप्ट से रिलेटेड है। तो वो स्क्रिप्ट अगर आपकी उसमें परमिटेड नहीं है, तो हो सकता है वो पॉसिबिलिटी है, या एंटीवायरस स्टॉप कर रहा है इसको रन करने के लिए, कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट, तो वो छोटा मोटा कोई ऐसा रीज़न होगा, उसकी वजह से नहीं चल नहीं बस। राइट, नाउ ओके, तो हम लोग वापस से करते हैं वही एक्सरसाइज। विल गो फॉर सेंट्रल इंडिया एंड फाइन, विल सेलेक्ट द बेसिक वन, नो इंफ्रास्ट्रक्चर। विल गो विद द ट्रस्टेड, विल गो टू उबुंटू। ठीक है, यहाँ तक हम लोग आ गए थे, और ये बेसिक रखेंगे। फिर पासवर्ड ले लेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे इज योर यूज़र, इज योर पासवर्ड, एंड कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स ले लेना, योर एंड कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स। ओके, ये मैच होगा आपका, ये हो गया। फिर आप जाएंगे पब्लिक इनबाउंड पोर्ट, तो ये लिनक्स है, तो ये SSH पे कनेक्ट होगा, इसलिए आप इसको SSH पे रख सकते हैं। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे ये पोर्ट नंबर 22 ओपन करेगा, जो TCP पे काम करेगा, राइट? तो इसको आप ओपन रखें यहाँ पे और अगर आपको कोई और पोर्ट ओपन रखना है बिगिनिंग में, तो वो भी आप रख सकते हैं, और लेटर ऑन ऑल्सो यू कैन डू दैट। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में हम डिस्क में आ गए।
डिस्क में हमने देखा था कि कैसे ये चेंज होता है प्राइसिंग, तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड HDD रख लेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड 30 GB इज़ द स्मॉलेस्ट वन, तो हम उसके साथ ही कंटिन्यू कर लेंगे। की मैनेजमेंट माइक्रोसॉफ्ट को अलाउ करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट इसकी इंक्रिप्शन का केयर टेकर बन जाए, वही टेक केयर करता रहे। देन वी विल गो फॉर नेक्स्ट। ठीक है, हमने सेंट्रल इंडिया लिया है तो हमारा वर्चुअल नेटवर्क रिजाइडिंग इन सेंट्रल इंडिया, इसलिए वो ऑटोमेटिकली इसने पिक कर दिया है। अगर नहीं होता तो वो या तो आपको न्यू करके वो बना देता, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको दिखाएगा न्यू करके, या फिर आपको ये ऑप्शन है कि आप नया भी बना सकते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट हमने इसमें ले लिया है, हम चाहें तो सबनेट को चेंज भी कर सकते हैं, कौन से सबनेट में रखना चाहते हो वो आप डिसाइड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है आपको, आप चाहें तो इसके साथ में पब्लिक IP भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आपके लिए पब्लिक IP बना लेगा। फिर आप इसमें इनबाउंड आपका यहाँ पे जो है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बनेगा, तो इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे, बट अभी हम बेसिक जो बना हुआ है उसके साथ ही जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम इसको डिलीट करके वापस बनाएंगे तब हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर ये बोल रहा है कि लोड बैलेंसिंग चाहिए, तो हमें इसको किसी लोड बैलेंसर के साथ एसोसिएट नहीं करना है, तो हम लोग नेक्स्ट करते हैं। मैनेजमेंट के अंदर ये जो है एडिशनल सर्विसेज है, दीज आर गोइंग टू कॉस्ट। ठीक है, तो ये आपको अगर डिफेंडर फॉर क्लाउड चाहिए या ऐसा कुछ सर्विस चाहिए तो उसके लिए है। आइडेंटिटी और एंट्रा ID से रिलेटेड आपको, अगर आपको इस मशीन को इसकी एज्योर ID के साथ में एक्सेस करना है तो ये वाला टिक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा ID जो बनी हुई है उसके यूज़र इसको उस यूज़र नेम से एक्सेस कर पाए तो ये वाला टिक करना है। हमें ये दोनों ही ऑप्शन नहीं चाहिए अभी, अनटिक करना है बेसिकली। ऑटो शटडाउन, अगर आप चाहते हैं कि जब आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाए, तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑटो शटडाउन विल अलाउ यू टू शट डाउन इट ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टन पीरियड, जैसे कि आपको आफ्टर ऑफिस आवर्स, जैसे कि अगर आपका कोई मशीन है जो आप प्रोडक्शन में नहीं यूज़ कर रहे हैं और आप जब आपके वर्किंग आवर्स में ही यूज़ कर रहे हैं तो उसको एक टाइम जोन और टाइम डिफाइन करके दे सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। और किसी को ईमेल भेजनी है तो उसका ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, हमें ऐसा कोई फैंसी फीचर नहीं चाहिए अभी, अगर इसका बैकअप इनेबल करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सब हम आगे आने वाले टाइम में एनीवेज वी आर गोइंग टू लुक इनटू। अब हम जाएंगे मॉनिटरिंग में। मॉनिटरिंग में ये कोई अलर्ट रूल अगर सेटअप करना है तो वो है, बट ये है कि आपको बहुत सारी सर्विसेज आर गोइंग टू कॉस्ट। अगर आपको इसकी बूट डायग्नोस्टिक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है किसी स्टोरेज अकाउंट में वो भी कर सकते हैं। हमें यहाँ पे बेसिक बनाना है तो हम लोग इस पर नहीं जा रहे हैं। OS गेस्ट डायग्नोस्टिक ये फीचर भी है। हेल्थ मॉनिटरिंग चाहिए आपको, ये सारे फीचर आप ऑन ऑफ कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। वी विल स्टार्ट विद द बेसिक बिकॉज काफ़ी सारे लोग जो हैं नए हैं इस फील्ड में और दे आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्चुअल मशीन। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम वर्चुअल मशीन कैसे बनता है वो देखें, उसके बाद में क्या क्या फीचर है वो एक्सप्लोर करेंगे। सो इसमें एक्सटेंशंस भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं, जब इसके कुछ एज्योर के एक्सटेंशंस होते हैं वो चाहिए तो वो कर सकते हैं। कोई वर्चुअल मशीन में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना वो कर सकते हैं, अगर कोई स्क्रिप्ट रन करना वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई स्क्रिप्ट को पास करना है उसमें इनेबल यूज़र डेटा वो भी हम कर सकते हैं। तो ये वाली स्क्रिप्ट जो है वन टाइम रन करेगी, सेट ऑन लोकेशन, या एक कहीं तो लिखा था वन टाइम, ये प्रोविज़न होगा तभी रन करेगी ये, और ये ईच टाइम रन करेगी, ये डिफरेंस है इसमें। ओके, सो देन ये अगर NVMe करके एक स्टोरेज टाइप आता है वो अगर आपको चाहिए अगर परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो भी कर सकते हैं। रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट है बट डिसेबल्ड है यहाँ पे। बाकी के ऑप्शंस हमें कोई ज़रूरत नहीं है। होस्ट, अगर कोई डेडिकेटेड होस्ट चाहिए, किसी होस्ट ग्रुप बना रखा है उसमें आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक मशीन्स पे ही इंस्टॉल हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे एडवांस फीचर है। ठीक है, विल गो नेक्स्ट। टैग में अगर आप कोई टैग देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, इट्स ऑप्शनल, तो हम इसको स्किप करते हैं and we'll click on review and create here।
ठीक है, अभी हमारा वैलिडेशन पास हो गया, इसका मतलब हमारी सारी इंफॉर्मेशन इसने एक्सेप्ट कर ली है और इसकी कॉस्ट होने वाली है 0.9318 इंडियन रुपीज़ पर आवर। ठीक है, यहाँ पे आवर में दिखाएगा आपको। ठीक है, और ये अगर हम जोड़ेंगे 1 महीने के लिए तो लगभग इतनी हो जाएगी, ये बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने अभी मशीन क्रिएट नहीं की है। अगर आपको आपके कॉन्फ़िगरेशन, मशीन के कॉन्फ़िगरेशन की प्राइस देखनी है तो आप यहाँ तक आके इसको कैंसिल कर सकते हैं, मतलब यहाँ से क्रॉस कर देंगे, आपकी मशीन नहीं बनी है, आपको एक्चुअल प्राइस पर आवर मिल गई और आप इसको जैसे चाहिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है टू डिस्कवर द प्राइस ऑफ द वर्चुअल मशीन। ठीक है, यहाँ तक अगर आए तो यहाँ तक आप अलग अलग ऑप्शन के साथ में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। वैलिडेशन पास हो जाता है तो ये प्राइस आप या ये स्नैपशॉट आप आपके मैनेजर के साथ शेयर कर सकते हैं कि मुझे ये प्राइस मिली है, जो कॉन्फ़िगरेशन आपके मैनेजर ने या आपके टीम ने या जो भी है उन्होंने अप्रूव करके दिया है। ठीक है, तो उनको उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा कि आपने गलत कैलकुलेशन की, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट इज गिविंग दिस प्राइसिंग। ओके, सो जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो हमने चूज़ किया है ऑप्शन, अगर कोई गलती वलती कर रखी है तो यहाँ से पता चल जाएगा हमें। ठीक है, हमने नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी सेलेक्ट किया है, वो ठीक है क्योंकि बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी हमें ज़्यादा कॉस्ट करेगी। ठीक है, उबुंटू लिया है, ये भी ठीक है, पासवर्ड लिया है, ठीक है, इमेज डिफ़ॉल्ट, ओके। तो इस तरीके से ये हर एक कैटेगरी बता रहा है। आप देखेंगे कि हमारे बेसिक टैब में हमने ये ऑप्शंस चूज़ किए हैं। डिस्क वाले में हमने स्टैंडर्ड एचडीडी चूज़ की है, सबसे चीपेस्ट वन एचडीडी होता है, स्पिनिंग डिस्क। और हमने वर्चुअल नेटवर्क VNet1 ले लिया है, एक पब्लिक आईपी भी लिया है तो उसकी भी कॉस्ट है। ठीक है, और फिर मैनेजमेंट में सब कुछ लगभग हमने ऑफ रखा है, मॉनिटरिंग में लगभग सब कुछ ऑफ रखा है। यस, सो वी आर गुड टू गो। विल हिट क्रिएट एंड अभी इनिशियलाइज हो गया है डिप्लॉयमेंट, सबमिटिंग टू एज्योर रिसोर्स मैनेजर फॉर द डिप्लॉयमेंट बेसिकली। अभी हमारी मशीन डिप्लॉयमेंट या मशीन का डिप्लॉयमेंट हो रहा है। अब आप देखेंगे कि हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बना है, हमारी पब्लिक आईपी एड्रेस बनी है, हमारा नेटवर्क कार्ड। सो ये 3 चीज़ें इसकी मतलब वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करने के लिए चाहिए, फिर बाद में वर्चुअल मशीन बनाए। तो डिप्लॉयमेंट डिटेल में देखेंगे, इसको बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने इसने हमारे लिए नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, उसके बाद में एक पब्लिक आईपी बनाई, उसके बाद में एक नेटवर्क कार्ड बनाया, क्योंकि अगर मशीन बनी है तो मशीन कनेक्ट किसके साथ करेगी। ठीक है, तो एक नेटवर्क कार्ड बनाया, उसके बाद में वर्चुअल मशीन बनाई। इस तरीके से ये पूरी मशीन बनी है। अभी हम होम पे जाएंगे और होम पे देखेंगे तो यहाँ पे रिसेंट में दिखा देगा। हमारे पास 2-3 तरीके, हम वर्चुअल मशीन से जा सकते हैं, रिसोर्स ग्रुप में जाके वहाँ से जा सकते हैं। तो विल गो थ्रू द रिसोर्स ग्रुप। ये देखिए आपके इतने सारे आइटम्स बने हुए हैं इसमें। वर्चुअल मशीन बनी है, पब्लिक आईपी बना हुआ है, तो यहाँ से आपको टाइप मिल जाएगा। ठीक है, पब्लिक आईपी एड्रेस बना हुआ है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ है, नेटवर्क इंटरफेस बना है। ठीक है, उसकी डिस्क बनाई है जो कि जिस पे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा, तो वो एक वर्चुअल डिस्क बनी हुई है। फिर हमारा नेटवर्क तो पहले से ही बना हुआ था। तो इतने आइटम चाहिए हमें एक वर्चुअल मशीन को बना के कनेक्ट करने के लिए। अगर हमारा पब्लिक आईपी नहीं होगा तो हम इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए पब्लिक आईपी बनाया है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हम कनेक्ट कैसे करेंगे इसके साथ में। ठीक है, तो कनेक्ट करने के लिए सिंपल सा तरीका है। आप चाहें तो आपके पास में अगर कोई सॉफ्टवेयर है, पटी या ऐसा कुछ, तो उससे भी कर सकते हैं, डोस से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आप सिंपली कमांड करें cmd, ठीक है, आप कमांड करेंगे। मैं जब तक इसमें ये ओपन कर लेता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे मुझे जब मैं इस वर्चुअल मशीन को ओपन करूँगा तो मुझे यहाँ पे इसकी पब्लिक आईपी एड्रेस दिखाएगा। ठीक है, ओवरव्यू टैब में जाएंगे, ओवरव्यू टैब ऑटोमेटिकली पहला पेज खुलेगा। यहाँ पे मुझे ये इसकी पब्लिक आईपी एड्रेस दिखाएगा। पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है, जो लोग इस फील्ड में नए हैं, बेसिकली ये आईपी एड्रेस होता है जो इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। मीन्स ओवर द इंटरनेट यू कैन एक्सेस दिस आईपी एड्रेस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये पब्लिकली अवेलेबल होता है, इसलिए पब्लिक आईपी एड्रेस बोलते हैं उसको। ठीक है, प्राइवेट आईपी एड्रेस अगर कोई बोलता है तो वो नेटवर्क के अंदर वाला होता है। मीन्स कि वो कम्युनिकेट करने के काम आता है नेटवर्क के अंदर। उस एड्रेस को आप एक्सटर्नली यूज़ नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस है बेसिकली पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस में। तो इसका अगर हम देखते हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस भी बना है, ये वाला इसका प्राइवेट आईपी एड्रेस है। देखिए नेटवर्किंग टैब में अंदर यहाँ जाएंगे तो ये इसका इंटरनल आईपी एड्रेस है। तो हमने जो सीरीज सेलेक्ट की थी इस वर्चुअल नेटवर्क की, वो थी 10.0.0.0। सो पहले 3 इसने रिजर्व किए और लास्ट वाला एक को रिजर्व करेगा। तो इस तरीके से लास्ट वाले शायद 2 करेगा। तो इस तरीके से इसने 5 टोटल रिजर्व किए हैं, या 0 to 4। सो 0 3 एक्चुअली 4 आगे हो गए इसके, 0 to 3 तक, और वहाँ लास्ट वाला एक रिजर्व करेगा। इस तरीके से इसने 4 नंबर दिया है पहली वर्चुअल मशीन। अगर नेक्स्ट वन बनाएंगे तो उसको 5 नंबर देगा। इसलिए ऐसे करके ये एक एक नंबर बढ़ाता जाएगा। ठीक है, ऑटो आईपी एड्रेसिंग होगा। ऑलराइट, सो हम इसकी पब्लिक आईपी एड्रेस पे जाते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसका SSH करना है हमें। तो SSH, और यहाँ पे इसको बोलेंगे एज्योर यूज़र। हमारा यूज़र एज्योर यूज़र था। हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको, प्रॉपर्टीज। माय गॉड, ठीक है, ये ठीक है। SSH एज्योर यूज़र 8 एंड पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, ये इसका पैटर्न है टू कनेक्ट विद SSH। ठीक है, तो आप ये कमांड लिख सकते हैं और इसको एंटर करें। तो ये आपका जब फर्स्ट टाइम कोई नई मशीन पे कनेक्ट करेंगे तो ये ऑथेंटिसिटी ऑफ होस्ट ये कांट बी एस्टेब्लिश, और ये फिंगरप्रिंट ये इसका दे रहा है। आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग विद दिस। तो ये नया है इसलिए ये वार्न कर रहा है, हम यस बोल देते हैं। नेक्स्ट टाइम ये वार्न नहीं करेगा। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें ये इसका पासवर्ड पूछ रहा है। ठीक है, तो मतलब कि इसको ये होस्ट मिल गया है, यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है। तो ठीक है, ये दिखाएगा नहीं, मैं टाइप कर रहा हूँ लेकिन ये शो नहीं करेगा। अब अगर ये सक्सेसफुल हुआ, मींस पासवर्ड करेक्ट हुआ, तो ये कनेक्ट करेगा इसके साथ। देखो हमारा पासवर्ड सही था, इसलिए ये इसने स्टोरी पूरा इतना बताया। यहाँ पे कहाँ पे किया था हमने, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे आए थे, यहाँ पे हमने ये लिखा था, यहाँ पे हमने पासवर्ड दिया इसका। ठीक है, यहाँ से इसने लिखा वेलकम टू उबुंटू, ये वाला डॉक्यूमेंटेशन के लिए यहाँ जाओ, ये सारा मैनेजमेंट के लिए यहाँ जाओ, सपोर्ट के लिए यहाँ जाओ। सिस्टम इन्फॉर्मेशन दे दिया इसने। तो सिस्टम लोड 0.09 है, प्रोसेसर 110 है। ठीक है, यूजेज ऑफ दिस 5%। तो ये थोड़ा बहुत इसके बारे में बताएगा, कितनी मेमोरी कितना क्या यूज़ हो रहा है। तो ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं। और उसके बाद में आपको ये प्रॉम्प्ट दे देगा, एज्योर यूज़र है जो कि VM1 पे कनेक्टेड है। दिस इज हाउ यू विल कनेक्ट विद द SSH यूजिंग योर पासवर्ड। अभी आप इसको जैसे आपकी जो लिनक्स वाली कमांड्स होती हैं, PWD, करंट डायरेक्टरी, कौन सी डायरेक्टरी में आप हैं। ठीक है, LS हो गया। जैसे अगर मैं इसको CD डॉट डॉट करके LS करता हूँ तो ये कौन कौन सी डायरेक्टरी है वो बताएगा इसमें। ठीक है, क्लियर कमांड चलेगा इसमें, तो क्लियर कर देगा स्क्रीन को। तो ये कुछ कमांड है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसकी कमांड इजीली आपको मिल जाएगी। क्या हो गया इसको, ओके। तो ये इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
नाउ इट इज़ कनेक्टेड यूजिंग द इंटरनेट, ठीक है। आपका इंटरनेट पे आपने SSH को यूज़ किया है और ये पोर्ट नंबर 22 पे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। आई थिंक होस्ट भी चलेगा इसमें, यस होस्ट नेम भी बताएगा। इस तरीके से बहुत सारे कमांड्स हैं, आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, कमांड्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि अभी जैसे कि हम इसके अंदर ये देख लेते हैं कि हम इसके अंदर अभी जैसे हम तो वेबसाइट चलाना चाहते थे इसके ऊपर, तो हम कैसे एक वेबसाइट चला सकते हैं। तो सिंपली हम लोग इसको, मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये स्क्रॉल हो गया इधर चला, अच्छा स्क्रॉल हो गया इधर चला जाता है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल nginx ऑन उबुंटू, ठीक है। उबुंटू पे इंस्टॉल करते हैं। nginx बेसिकली आपका एक वेब सर्वर होता है लिनक्स के लिए, ठीक है। तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे इंस्टॉल होगा। मैं आपको ओपनली गूगल यूज़ करके बता रहा हूँ ताकि आप लोग उसको रेफ़र कर सकें, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें। स्टेप 1 इंस्टॉलिंग दिस, आपको लिखना है sudo apt अपडेट, मीन्स आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करना है, फिर sudo apt इंस्टॉल nginx, ठीक है। तो हम ये यूज़ करके देख लेते हैं चलता है कि नहीं हमारे केस में। तो पहला मैं इसको ऊपर लेता हूँ, लेट्स सी, ये स्टैटिक है तो यहाँ पे ले लेते हैं हम इसको, और हमें चाहिए sudo apt अपडेट, ठीक है। ये कमांड रन करेंगे तो इसका जो उबुंटू है वो अपडेट हो जाएगा। अगर उसमें कोई अपडेट है तो ये देखो अपडेट फेच कर लिया इसने और ये अपडेट हो रहा है, स्टिल गोइंग ऑन। ठीक है, अभी ये अपडेट हो गया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट कमांड हम जो देखेंगे वो है sudo apt install nginx, ठीक है। sudo apt install nginx, ठीक है। ये जैसे विंडोज़ में अगर आपने देखा हो, विंडोज़ के अंदर अपना इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर होता है, उसी तरीके से nginx भी वेब सर्वर है। अपाचे का नाम सुना होगा, इस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आफ्टर द ऑपरेशन एडिशनल स्पेस, यस, तो हम यस बोल देते हैं, कंटिन्यू करो। ठीक है, हमारा nginx इसमें इंस्टॉल हो गया है। अभी हम अगर जाके देखें, लेट्स गो टू द पब्लिक आईपी, तो ये ओपन होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम जाएंगे वर्चुअल मशीन में, हमारी ये पब्लिक आईपी है, हम इसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करेंगे। तो ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा वैसे, मैं बता देता हूँ, बट जस्ट ट्राइंग इट, क्योंकि ये वाला जो हम कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं वो होती है रिक्वेस्ट ऑन पोर्ट नंबर 80, और हमने कोई भी पोर्ट नंबर 80 पे ओपन नहीं किया है। मींस हमारा जो वर्चुअल नेटवर्क है उसके अंदर हमने पोर्ट नंबर 80 अलाउ नहीं किया। वो कहाँ से देखेंगे, उसके लिए हम जाएंगे हमारी रिसोर्स ग्रुप के अंदर, हम जाएंगे हमारे वर्चुअल नेटवर्क बेसिकली उसके साथ में NSG कनेक्टेड है, तो हम जाएंगे हमारे NSG में, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में, और हम जाएंगे हमारे इनबाउंड सिक्योरिटी रूल में। तो आप देख पा रहे हैं इनबाउंड सिक्योरिटी रूल के अंदर SSH दिखा रहा है जो पोर्ट नंबर 22 है और वो TCP पे है, इसलिए हम उस वर्चुअल मशीन से कनेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि ये पोर्ट यहाँ पे ओपन है। अगर ये डिस अलाउड होता, यहाँ पे अलाउ नहीं होता, तो हम लोग उस पर SSH कनेक्टिविटी नहीं कर
कर पाते। और वो इसलिए कर पाए क्योंकि जब हमने ये वर्चुअल मशीन को बनाया, प्रोविज़न किया, तो हमने इसको स्पेसिफिकली बोला था कि ये वाला पोर्ट ओपन रखना, इसलिए इसने ओपन रखा है। ठीक है, वर्चुअल मशीन के साथ में हमारा एनएसजी भी बना था, तो इसलिए इसने उस पोर्ट को ओपन रखा है। बट अगर कोई रिक्वेस्ट पोर्ट नंबर 80 पे आ रही है तो वो इस पे काम करने वाली नहीं। ठीक है, तो हम लोग एक रूल बनाते हैं, वी क्लिक ऑन +8 एंड हम इसको बोलते हैं कि हमें एक सर्विस जो HTTP वाली है, क्योंकि पोर्ट नंबर 80 जो है HTTP रिक्वेस्ट से एसोसिएटेड है, ये वाली सर्विस को ऑन करो। और सोर्स हम बोल रहे हैं कि कहीं से भी आ रही हो और कहीं पे भी जा रही हो, इसको ऑन कर दो बस। ठीक है, इतना कर लो, अलाउ कर लो। ठीक है, ऐड कर लेते हैं अभी फॉर टाइम बिंग। अब हम जाते हैं वापस, हमारा जो पेज वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, हम क्विकली इसको रिफ्रेश करते हैं। कई बार थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं एक क्रोम में भी खोल देता हूँ उसको, जस्ट टू बी सेफ साइड। लेट्स चलो, खुल गया उधर भी। सर ये- सर हाँ जी, ये जो अपने पोर्ट 80 अलाउ किया, ये डायरेक्टली ओएस से कर नहीं सकते हैं क्या अपन इसको? लाइक ओबंटू से ये- डायरेक्टली अलाउ नहीं कर सकते हैं पोर्ट को? हाँ देखो, इसमें अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाऊं तो इसका लेट मी ओपन द प्रेजेंटेशन वेयर आई कैन एक्सप्लेन यू। जस्ट होल्ड ऑन, अभी आपको बताता हूँ। देखो, पावर पॉइंट पे जाते हैं। देखो, अभी हमारा जो सिचुएशन है वो आपको डायग्रामेटिकली बताता हूँ कि हमारा हुआ क्या है एक्चुअली। ठीक है, ताकि सभी को समझ में आएगा। ये एक कलर चेंज करना मुझे, ये वाला ले लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक वर्चुअल नेटवर्क बना रखा है, राइट। ये वर्चुअल नेटवर्क है हमारा, उसके ऊपर तो रिसोर्स ग्रुप तो ही है, वो आप समझ लेना। रिसोर्स ग्रुप है, उसके अंदर वीनेट 1 है। हाँ, उसके अंदर एक सबनेट तो है ही है, तो हमने एक ही सबनेट बनाया, तो ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखाते हैं, सबनेट एक ही है। और उसके अंदर हमने एक वर्चुअल मशीन बनाया। ठीक है, वर्चुअल मशीन। ठीक है, वो वर्चुअल मशीन जो है उसको कनेक्ट करेगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ में एसोसिएट हो रहा है NSG, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, ठीक है, वो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप किसी भी आउटसाइडर को कनेक्ट करने के लिए अलाउ या डिनाई करेगा। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि हम बाहर से जब कनेक्ट करने गए तो हमने यूज़ किया SSH, जो कि पोर्ट नंबर 22 पे काम कर रहा है। तो इसने अलाउ किया क्योंकि यहाँ पे वो रूल अलाउ है, तो यहाँ से हम जा पाए। इनबाउंड मतलब हम जो यहाँ से इस डायरेक्शन में जो कनेक्शन जा रहा है, इनबाउंड हो गया, तो वो इस पे गया, फिर नेटवर्क इंटरफेस पे गया, फिर यहाँ पे जब हमने वर्चुअल मशीन प्रोविज़न किया था तो हमें यहाँ पे वो रूल मींस वो SSH ऑलरेडी अलाउड है। बेसिकली इसकी फायरवॉल डिसेबल ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई फायरवॉल का लफड़ा नहीं पड़ेगा अभी। अगर हम फायरवॉल को इनेबल कर देंगे तो हमें वो देखना पड़ेगा कि क्या अलाउ है, क्या अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे फायरवॉल आपको स्टॉप नहीं कर रहा है, ये हमारा ये स्टॉपर है, ये फायरवॉल की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ से हम तो यहाँ पे हमने इसको बोला कि हमें पोर्ट 80 चाहिए, HTTP। ठीक है, विच इज़ द पोर्ट नंबर 80। हम इसको अलाउ करने के लिए इसके ऊपर हमने ये कॉन्फ़िगर किया था। आपने जो देखा NSG, क्या नाम था, VM1 NSG, ऐसा कुछ नाम था इसका। तो उसको हमने ओपन किया, उसका इनबाउंड रूल में जाके ये वाला रूल प्लेस किया। तो मतलब ये हो गया कि SSH के साथ में ये वाला भी अलग हो गया, तो इसलिए हम कनेक्ट कर पाए। क्योंकि इस पे NGINX ये चल रहा है, जो कि वेब सर्वर है, और उसका एक डिफ़ॉल्ट पेज बाय डिफ़ॉल्ट वी कैन एक्सेस दिस। तो वो पेज इजीली आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क अवेलेबल हो गया क्योंकि हमने पोर्ट नंबर 80 को अलाउ किया। क्लियर? ठीक है,
आई थिंक इसकी भी छोटी सी कुछ कमांड होती है. लेट मी सी जस्ट मोमेंट. तो ये सर हमारा हम अभी विदाउट कमांड प्रॉम्प्ट इसको कनेक्ट नहीं कर सकते क्या? वहीं से डायरेक्ट एप्लीकेशन से लैपटॉप को, मतलब हमारे लैपटॉप्स के साथ? नहीं, वो हम विंडोज में कर पाएंगे ना, रिमोट डेस्कटॉप से कर पाएंगे. तो ओके, तो ये एडिशनल मेथड है क्या? नहीं, ये लिनक्स मशीन्स के लिए. लिनक्स मशीन में आपको इंटरफेस नहीं मिलेगी. ओके ठीक है, तो मैं अभी लिनक्स समझा रहा हूँ. जब विंडोज समझाऊंगा तो आपको वो लगेगा. लेकिन क्या होता है ना, काफ़ी कंपनीज में लिनक्स की आपको थोड़ी बहुत कमांड आप देख लेना. और लिनक्स की कमांड कैसे चलती है. उबुंटू बहुत इजी है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. इजीली आप इसको सीख पाएंगे. ठीक है, तो जैसे लेट्स सी. सर आप ये बताइए, मतलब ये जब आप करते हो ना, तब आप बताया करोगे कि हम नॉन टेक्निकल से हैं ना, तो ये नहीं, समझते नहीं। इसीलिए मैं स्लो चल रहा हूँ एक्चुअली. मैं नहीं, ये पता नहीं था ना कि उबुंटू मतलब लिनक्स कमांड से चलता है. मुझे लगा ये हाँ, डायरेक्टली विंडोज से क्यों कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा सोच रहा राइट. राइट. कोई बात नहीं. वो आप देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, दो फ्लेवर होते हैं हमारे पास में. एक तो है हमारा लिनक्स और एक है विंडोज. तो था. लिनक्स में बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं. उबुंटू होता है, रेड हैट होता है, और भी बहुत सारे होते हैं. तो मैं आपको सेंटर्स फेडोरा, हाँ, काली समय बहुत तो सारे. मोस्ट कॉमन उबुंटू है अभी. और रेड हैट भी कहीं कहीं यूज होता है, बस उसमें एसएसएच कनेक्टिविटी मिलती है आपको. ठीक है, तो आपको बेसिक में भी यू कैन ट्राई फॉर बेसिक व्हाट यू कॉल लिनक्स कमांड्स. तो उसके लिए आप जरा एक्सप्लोर कर लेना. 25-30 कमांड होंगी छोटी मोटी, जो अलग अलग काम करेगी. तो देख लेते हैं क्या क्या है क्विकली. लेट्स गो. डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल डायरेक्टरी. एलएस कमांड, जैसे एलएस हो गया, वो हमारी डायरेक्टरी को यू नो उससे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताएगा. तो मैं आपको छोटा सा 5 मिनट बता देता हूँ. तो जैसे अगर मैं यहाँ एलएस लिखता हूँ, ये आपको ब्लैक पे ब्लैक नज़र नहीं आ रहा होगा. लेट मी जस्ट चेंज इट टू, सारा कुछ ब्लैक ही नज़र आ रहा होगा. तो आई एम ऑल्सो गेटिंग कन्फ्यूज. सो मैं भी इसको हाफ कर देता हूँ, इसको हाफ कर देता हूँ. नाउ इट शुड बी ओके. ठीक है, ओके. तो अभी यहाँ पे जो कमांड दिखा रहा है, जैसे कि एलएस कमांड हो गया, लिस्ट कमांड है बेसिकली हमारा. जैसे dir कमांड होता है डोस में, उस तरीके से ये. ठीक है, तो इस डायरेक्टरी में क्या है, जैसे मैं cd करूंगा डॉट डॉट, तो एक डायरेक्टरी पीछे चला जाएगा. फिर ls करूंगा तो इसके अंदर इतनी सारी डायरेक्टरीज हैं. ठीक है, ये बता देगा. उसमें आप और भी डिटेल में देख सकते हैं. ls लिनक्स pwd आपको बताएगा कि आप कौन सी डायरेक्टरी में हैं. pwd, ठीक है, प्रेजेंट डायरेक्टरी. तो हम रूट पे हैं अभी, तो ये मैक डायरेक्टरी एम के डी आई आर आपकी एक डायरेक्टरी कुछ बना देगा. तो एम के डी आई आर अगर करके माई डी आई आर कुछ लिखेंगे तो वो फोल्डर बना देगा बेसिकली. या वो sudo करके करना होगा, परमिशन के सुपर यूजर. ठीक है, तो ये तो काम करेगा. ये sudo लिखेंगे तो सुपर यूजर, राइट. ओके, तो इसको अभी मैं बोलता हूँ कि मुझे ls करके बताओ. तो अभी आप देखेंगे कि वो डायरेक्टरी अपनी कहीं बन गई होगी. क्या था माई डायरेक्टरी, कहीं तो मुझे तो दिखाई नहीं दे रही. पता नहीं कलर की वजह से. ये रहा माई डी आई आर. वो ब्लू पे ब्लैक मैच नहीं कर रहा है तो गड़बड़ हो रहा है. ठीक है, माई डी आई आर. ठीक है, इस तरीके से आपकी डायरेक्टरी बता देगी. ऑलराइट, तो ये है. जैसे सीडी वाला आपको बता ही दिया है. सीडी में आपके बहुत सारे कमांड है. रिमूव डायरेक्टरी RMDIR लिखेंगे तो उसको रिमूव कर सकते हैं डायरेक्टरी को. RMDIR एंड माई डी आई आर, मतलब मैं माई डायरेक्टरी को रिमूव कर ले तो अच्छा, इसको sudo देना पड़ेगा तो ये रिमूव कर लेगा. फिर ls करके देखेंगे तो वो ये बेसिक कमांड हो गया. कॉपी कमांड होता है, cp कमांड इन लिनक्स लाइक कॉपी होता है हमारे इसमें. तो इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं. देखो हमने क्या क्या ओपन किया. ये कैसे अरेंज किया हुआ है पता नहीं चल रहा है मुझे. कौन सा पेज खोला उसने, वही पेज खोल दिया क्या इसने.
लग रहा है मुझे वही पेज खोल रहा है। वो ऊपर है सर, ऊपर है। नहीं वही चीज आ रही है ना, जैसे एलएस पे क्लिक किया तो हाँ यहाँ पे लेके आना चाहिए। ओके, तो pwd कमांड यहाँ पे बताया है, फिर मोस्ट कॉमन ls कमांड यहाँ पे बताया है। ठीक है, और इसके अंदर और कुछ कमांड्स होने चाहिए, जैसे अलग स्विचेस होते हैं वो आप देख सकते हैं। आई थिंक इसमें ये जैसे कि ये है, ये स्विचेस होते हैं, जैसे कि अगर आप डैश एल लगाएंगे तो नॉन फॉर लॉन्ग फॉर्मेट। ठीक है, तो ये आप कुछ ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक आध बता देता हूँ। ls डैश एल करेंगे तो ये कौन सी डायरेक्टरी पे कौन सी परमिशन है। ठीक है, ये आप देख पाएंगे। ठीक है, तो ये लिनक्स से रिलेटेड स्टफ है, आपको इसको इजीली कवर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे कि मैं अगर बोलता हूँ ls डैश ए, ठीक है, तो ऑल द फाइल हिडन फाइल भी आपको दिखाएगा इसमें, फाइल एंड सारा कुछ दिखाएगा इस तरीके से। क्लियर करेंगे तो ये स्क्रीन को क्लियर कर देगा। ठीक है, फिर ये सारे स्विचेस हैं एलएस से रिलेटेड। ठीक है, इसी तरीके से लेट्स गो बैक। मतलब इससे हम जो वर्चुअल मशीन बनाए उसी हाँ को हाँ एक्सेस करेंगे ना? हाँ, उसी को एक्सेस करेंगे। आपकी जो वर्चुअल मशीन बनेगी उस पर ये ट्राई कर लेना, उसके बाद में लास्ट में वर्चुअल मशीन को डिलीट कर लेना 1-2 घंटे प्रैक्टिस करके। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे रिमूव डायरेक्टरी सब में कुछ स्विचेस होंगे, जैसे pwd है, तो देखते हैं pwd में क्या है। ये pwd कोई खास इसमें कमांड नहीं है, आउटपुट यही आएगा बस। ठीक है, मैक डायरेक्टरी है, इसमें क्या है देखते हैं। लेट्स सी मैक डी है यार, तो ये डायरेक्टरी बनाना हमने देख ही लिया था। cd कमांड हो गया, तो cd में अब चेंज डायरेक्टरी करेंगे जिस डायरेक्टरी में जाना। रिमूव डायरेक्टरी हमने देख लिया है। कॉपी कमांड देख सकते हैं आप, कॉपी करना है, जैसे कि cp first.txt, अगर कोई टेक्स्ट फाइल है उसको कॉपी करना है टू द सेकेंड फाइल। सो ये फ्रॉम हो गया, ये टू हो गया, तो cp कमांड ये काम करेगा, किसी एक फाइल को दूसरी फाइल की जगह कॉपी करना है, ये दूसरे नाम से है, तो ये फर्स्ट txt में जो कंटेंट है वो हमें कॉपी करके सेकेंड txt में रखना है। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं आप। फिर मूव कमांड जो है वो क्या काम आएगी, जनरली यूज टू रीनेम फाइल्स इन दिस। तो mv जो कमांड होगा, मूव कमांड, वो फर्स्ट txt को रीनेम कर देगा न्यू फाइल में। ठीक है, तो इजीली आप mv स्पेस, तो ये आपको क्या है, एक एक कमांड की प्रैक्टिस कर लेना, एक एक फाइल बना के, ऐसा कुछ है ना। और रिमूव कमांड आपको rm कमांड जो है वो हमने देखा था, इसको रिमूव करेगा बेसिकली। rmdir एक था, वो डायरेक्टरी को रिमूव करेगा, rm वाला जो है वो फाइल को रिमूव करेगा। ठीक है, तो इस फाइल को डिलीट कर देगा बेसिकली ये। फिर uname कमांड, ये तो मैंने भी ट्राई नहीं किया है, क्या है uname, यूज टू चेक द कंप्लीट ओएस इंफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम। अच्छा, लेट्स ट्राई इट। लेकिन सर हम ये उबुंटू यूज करके कर रहे हैं ना? हाँ, ये यूबुंटू यूज करके, ये यूबुंटू जो हमने यूबुंटू कनेक्ट किया था ना, ये हाँ, वही टर्मिनल है। तो हम अगर सिर्फ उबुंटू ओपन करके उसकी ये कमांड्स की प्रैक्टिस करें तो वो नहीं चलता क्या? हाँ, तो यही तो ओपन किया है हमने, नहीं कैसे नहीं, ओपन करोगे मैं आप? डायरेक्टली बोल रहा हूँ, मतलब उबुंटू के अंदर ही काम करने का बोल रहा हूँ मैं। ये उबुंटू, देखो उबुंटू, आजूर को कनेक्ट करने के बाद नहीं बोल रहा हूँ। नहीं एज्योर को कनेक्ट करने के बाद नहीं कर रहे हैं ये। नहीं, देखो मैं आप आपको एक्सप्लेन यहाँ पे करता हूँ। आजूर को उसको कनेक्ट किए ना उबुंटू के साथ। यस, वो चलता है उबंटू जो मशीन है उसमें भी चलता है। मैं डायरेक्टली हाँ बोल रहा हूँ सर, मतलब हाँ आजूर का वो कोई कनेक्शन नहीं है इसके साथ। हाँ मैं वो बोल रहा हूँ कि हर अगर मैंने उबुंटू ही ओपन किया डायरेक्टली और उसमें ये सर कमांड्स यूज कर सकता हूँ क्या हाँ हाँ, विंडोज? चलेगा, उसमें भी चलेगा वो। हाँ, मैं ये क्वेश्चन था। राइट, उसमें भी चलेगा, लेकिन हम अभी कैसे कनेक्ट करें वो आपको पता चला ना। हाँ, ये आप मतलब आजूर नेटवर्क वर्चुअल नेटवर्क के साथ कनेक्ट करके कर रहे हैं ना हम? वो तो आपको हाँ, कनेक्ट करना वैसे ही है। ये रिमोटली कनेक्ट कर रहे हैं अपन। ठीक है, एक्चुअली देखो मैं बताता हूँ आपको, अभी हम किस पे काम कर रहे हैं, वर्चुअल मशीन पे, राइट। राइट। ठीक है, वर्चुअल मशीन मतलब कि ये फिजिकल नहीं है। हाँ, फिजिकल नहीं। ठीक है, मतलब कि हम इसको टच नहीं कर सकते ना, हाथ नहीं लगा सकते इसको, राइट। और हम इसके पास जा भी नहीं सकते, सेंट्रल इंडिया में कहाँ पड़ा है मुझे क्या पता है राइट। तो हमें जाना तो बाहर से ही पड़ेगा ना इस पे। राइट। ठीक है, तो ये मैं यहाँ बैठा हूँ मेरा लैपटॉप लेके, तो मैं इसको ओवर द इंटरनेट ही कनेक्ट कर रहा हूँ। राइट।
ठीक है। तो ओवर द इंटरनेट मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इसको, मीन्स मैं इसको कैसे भी ओपन करूँ, मुझे करना तो डिपेंड तो मेरे लैपटॉप पे ही रहना है। राइट। तो आप जो बोल रहे हैं ना डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट का मतलब ये है कि हमें एक तरीका मिला है कनेक्ट करने के लिए, SSH। ठीक है, जो हमने इसका पोर्ट नंबर ओपन किया है 22 वाला, ठीक है, वही तरीका है इस तक पहुंचने का। ओके। और जो मैं एज्योर पोर्टल की जो बात कर रहा हूँ ना, एज्योर पोर्टल, वो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं इसको कनेक्ट करने के लिए। वी आर नॉट यूजिंग दिस। वो हम इसको मैनेज करने के लिए यूज कर रहे हैं। क्या करने के लिए? मैनेज करने के लिए। कैसे? मैं बताता हूँ आपको। देखो एज्योर पोर्टल तो मेरा ये खुला हुआ, देखो जो आपका कंफ्यूजन मैं समझ गया हूँ, क्योंकि आप इस फील्ड से नहीं है तो हो सकता है आपको थोड़ा हो सकता है डिफिकल्ट लग रहा हो। जैसे मैं ये पोर्टल चलो बंद कर देता हूँ, ये पोर्टल मैंने बंद कर दिया, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये मैंने बंद कर दिया पोर्टल, ठीक है। अभी कोई एज्योर पोर्टल नहीं खुला हुआ है किधर भी, ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट है, पोर्टल नहीं है। पोर्टल मैंने लॉग ऑफ कर दिया, साइन ऑफ कर दिया, एक तरीके से बंद कर दिया उसको, ठीक है। ये पावर पॉइंट भी चलो मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। फिर भी मैं कनेक्ट हूँ इस VM पे, LS कर रहा हूँ, चल रहा है, तो मैं ये इंडिपेंडेंट है, ये दोनों काम अलग अलग हो रहे हैं, ये इसको कनेक्ट करने का पोर्टल से कोई लेना देना नहीं है। गॉट माय पॉइंट? ओके। ठीक है। तो अगर आपको मैं इसका IP एड्रेस दूंगा, उसका पासवर्ड दूंगा, तो आप आपके घर से कनेक्ट कर पाएंगे अभी का भी। ओके। तो पोर्टल का कोई देना नहीं है, पोर्टल जो है हमारा अलग खुला हुआ है, ठीक है। पोर्टल हम चाहे तो यहाँ खोलें बंद करें, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखो अभी मैं पोर्टल ओपन करता हूँ, ठीक है, अभी मैं पोर्टल पे लॉगिन कर लेता हूँ। इससे इसकी मशीन की कनेक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं। बेसिकली अगर मैं आपको हाइपोथेटिकली बताऊं कि आप एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, आप एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ठीक है। जैसे कि ये आप हैं, ये आपका लैपटॉप है, आप एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर है, ये आपका एज्योर पोर्टल है, एज्योर, ठीक है। आपको ऑर्डर आया है कि एक मशीन बनानी है, ठीक है, आप इस पोर्टल पे गए, आपने एक वर्चुअल मशीन बनाया, ठीक है। उसका यूज़र नेम पासवर्ड आपने कुछ तो डाला होगा जब बनाया, राइट, यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है, वो आपने डाला, ठीक है। आपका जो डेवलपर है, आपका जो सिस्टम एडमिन है, उसने बोला कि मुझे ये ईमेल पे भेज दो, तो आपने उसको ईमेल कर दिया, ठीक है। वो कनेक्ट करेगा इस वर्चुअल मशीन पे यूजिंग SSH, ओके। ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने खाली ये मशीन बनाया, बस दैट्स इट। आपके पोर्टल से इसका कोई लेना देना नहीं, आपने बना के उसको दे दिया कि ये लिंक है भैया, ये IP है, इस पे चले जाना और SSH कर लेना, और ये यूज़र नेम है ना, ये पासवर्ड, दैट्स इट। तो वो दुनिया में कहीं पे भी होगा, वो उस IP पे जाएगा, SSH करेगा और वो उस मशीन पे कनेक्ट करेगा, वो चाहे जो कमांड रन करे, उससे आपका कोई लेना देना नहीं। आपके एज्योर पोर्टल में उसका कोई फर्क नहीं पड़ना है। मतलब सर ये सिर्फ वर्चुअल मशीन कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं SSH, एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली हमें किसी क्लाइंट को हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट करके दिया, तो उसके राइट। बाद में वो सिर्फ SSH हम वो लिंक प्रोवाइड कर देते हैं कि आप हाँ ये इससे कर सकते हो एक्सेस। जैसे राइट कि हम यूजर नेम और समझो एजूर का पोर्टल जैसा होता है, वैसा ही ये वर्चुअल मशीन का पोर्टल है ऐसे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके ठीक है, जैसे बट अगर सर हम अगर इस डेवलपर ने अगर मतलब ओवर द टाइम वो भूल गया मशीन बंद करना, तो ये हमारा मॉनिटरिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना यहाँ पे। नहीं, मशीन अगर आप अगर उसने बोला है आपको कि ये पर्टिकुलर टाइम पे मेरा मशीन बंद हो जाना चाहिए, तो ऑटो शटडाउन इनेबल कर देना, हो जाएगा। ओके। और सर जो IP हमने यूज किया है, वो हम्म। IP से हम कैसे करें, मतलब वो सिर्फ कुछ इंस्टॉल करते हैं हम वेब नहीं देखो, एप्लीकेशन अभी उसके अभी लिए। जो हम हमारी कनेक्टिविटी कैसे हो रही है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, चलो लेट्स गो थ्रू दैट। थोड़ा तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, पर उसमें हाँ IP वाला पार्ट मिस कर गए थे। तो चलो हम ये मान लेते हैं कि हम यूज़र हैं, हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यूज़र हैं, हम जाएंगे, हमने क्या लिखा था यहाँ पे, पब्लिक IP एड्रेस लिखा था ना डोज में, यस कैसे सर। लिखा है? पहले हमने एज्योर यूज़र लिखा था, एज्योर यूज़र जो हमारा यूज़र नेम है 8 पब्लिक IP एड्रेस, यस ठीक है, वो लिखा था, फिर हमने एंटर किया था, उसके बाद में उसने पासवर्ड पूछा था, ठीक है। तो यस बेसिकली क्या हो रहा है कि वो टारगेट कर रहा है उस पब्लिक IP पे, ठीक है, जो हमने उसके नेटवर्क कार्ड के साथ में एसोसिएट कर लिया। तो हम ऐसे देखते हैं, हाँ ये हमारा वर्चुअल नेटवर्क है, ठीक है। तो ये हमारा VNet हो गया,
और सबनेट वगैरह छोड़ देते हैं अभी के लिए। ये हमारा मशीन है और इसके साथ में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर एक NSG मॉनिटर कर रहा है इसको, मींस कौन सा इन जाएगा कौन सा आउट जाएगा वो इसको बताएगा, ठीक है। तो हमने हमारी पब्लिक IP एड्रेस इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ में एसोसिएट की है, ठीक है, ये वाली पब्लिक IP एड्रेस, ठीक है। जब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे ये रिक्वेस्ट आएगी तो ये जाएगा, ये पूछेगा NSG को यस या नो, ये बोलेगा यस तो अंदर, नो तो बाहर, ठीक है। ये मतलब दोनों मिल के काम करेंगे, ठीक है। तो ये NSG अपना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इस पब्लिक IP एड्रेस के साथ एसोसिएट है। ये एड्रेस हमने यहाँ पे टाइप किया, ये इसको रीच किया, उसने NSG के साथ चेक किया, उसने बोला कि यस परमिटेड, तो वो मशीन को एक्सेस कर पा रहे हैं। मेकिंग सेंस? यस सर। ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा प्रोसेस चल रहा है। ओके, और प्राइवेट IP जो होता है तो वो अलग होता है, मतलब वो ये privately- अंदर के लिए काम आता है वो Okay. इस बॉक्स के लिए है, वो इस बॉक्स के अंदर, जैसे Okay. अगर मेरे पास में अलग एक वर्चुअल मशीन है, वो इससे बात करना चाहती है, Yes. तो इसके लिए तो Okay. इनको मतलब इन ऑफिस के लिए वो हम यूज करते हैं, सॉरी आउटर ऑफिस, राइट? हाँ, बेसिकली वर्चुअल एनवायरनमेंट में जो भी आपके मशीन्स हैं वो एक दूसरे से अगर बात करना चाहें, हाँ। उसके लिए वो प्राइवेट IP होता है। ओके, सिर्फ VM टू VM कनेक्ट करने के लिए, राइट? हाँ, VM टू VM हो सकता है, दूसरी सर्विस से टू VM हो सकता है, कोई भी चीज़ एज्योर से, कोई जैसे एप्लीकेशन सर्विस है फॉर एग्जांपल, Yes. वो हम इसके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हम वो प्राइवेट IP यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। ओके, और सर ये NSG का कैसा रूल होता है? मतलब NSG का मुझे थोड़ा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, ओके। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड क्या होता है अपना इंडिया का होता है हाँ, टॉप कमांडोज, राइट। ये ठीक है। तो यहाँ पे होता है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप और वहाँ पे होता है शायद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राइट। राइट। तो NSG, NSG के जो कमांडोज होते हैं, जैसे अपना वो Yes. मुंबई वाले में वगैरह में काम आए थे, ये NSG लोग होते हैं। मतलब वो भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए करते हैं और ये भी सिक्योरिटी प्रोवाइड हो सकता है इन्होंने इधर से ही आइडिया लिया हो, पता नहीं, लेकिन ठीक है, अच्छा नाम है, याद रह Yes. जाएगा इसी बहाने। राइट, Okay. सिक्योरिटी, दोनों सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब एग्जैक्ट, राइट। यस, थैंक यू सर। वेलकम। ओके, सो इस तरीके से हमारी कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश हो रही है। हम SSH पे कनेक्ट कर रहे हैं, हमारी पब्लिक IP है, तो सब कंपोनेंट अलग अलग है, इसमें हम इनको जोड़ के काम कर रहे हैं। या अंशुल, यू हैव एनी क्वेश्चन? यस सर, अगर दो वर्चुअल मशीन अलग अलग सबनेट में है तो आपस में कम्युनिकेट तो नहीं कर पाएंगे, उसके लिए तो एक बीच में कम्युनिकेट राउटर कर चाहिए। पाएगी अनलेस कि वहाँ पे कोई रूल बना हुआ है तो बात अलग है, बाकी वो कम्युनिकेट कर पाती है। सबनेट टू सबनेट कम्युनिकेशन पॉसिबल है। तो सर नॉर्मल नेटवर्किंग में तो पॉसिबल नहीं होता है, बीच में एक डिवाइस चाहिए रहता है जब हम LAN में दो सबनेट बना देते हैं। हाँ, उसमें पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अलाउ कर रखा है, और उसको अगर रेस्ट्रिक्ट करना है तो आप रूल बना सकते हो उसमें। ओके या ठीक है, अभी हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमने लिनक्स मशीन बनाया, लिनक्स मशीन पे हमने nginx इंस्टॉल किया, मींस वो वेब सर्वर है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, एक दो बार करोगे तो यूज टू हो जाओगे, ठीक है। nginx इंस्टॉल करके देख लेना इसमें कैसे इंस्टॉल होता है और मशीन के अंदर, और वो पोर्ट नंबर 80 पे चलता है, तो हमने इसका पोर्ट नंबर 80 ओपन किया है NSG में, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में, और ये कम्युनिकेट करने लग गया, ठीक है। जब तक हमने वो ओपन नहीं किया था, हमारा वो ब्राउज नहीं हो रहा था, बाकी हमारा मशीन कनेक्टेड था, ये पोर्ट नंबर 22 पे कनेक्टेड है यूजिंग SSH, ठीक है। अप टू दिस पॉइंट आई थिंक इज क्लियर, ठीक है। इसके कुछ कमांड्स होते हैं जो हमने देखे, एक्सप्लोर किए, और भी देख लेते हैं। कितने थे कमांड्स? तो बहुत सारे थे। हाँ, जैसे कि ये वाला हम एक्सप्लोर कर रहे थे इस टाइम, यू नेम वाला, मुझे भी देखना था, ये मैंने देखा नहीं है। यू नेम क्या होता है? यू नेम पता नहीं है। आगे हाँ आगे हेल्प करके डालती तो और सारे डिटेल बता देगा। हाँ, हेल्प करके डालेंगे तो वो पूरा डिटेल बताएगा। हेल्प, राइट? डैश हेल्प था या हेल्प था? नहीं, आई थिंक Help. डैश हेल्प होगा। डबल डैश दे रहा है। एच था, डबल डैश है क्या? हाँ। HL, हाँ, ये डबल डैश H हेल्प लिखेंगे आप किसी भी कमांड के सामने, तो उसका पूरा वो डिटेल बताएगा। तो जैसे कि इसको मैं क्लियर करता हूँ,
आप जैसे लिखते हैं ls कमांड है, उसका मुझे हेल्प चाहिए, तो डबल डैश हेल्प कर लें, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो ये सारे स्विचेस बता देंगे कि आगे वाले कौन से स्विचेस है, कहाँ गया हमारा ls डैश डैश हेल्प। इसमें जैसे सब कुछ देखना है, ऑल देखना है तो डैश ए लगाएंगे, ठीक है। फिर कैपिटल ए लगाएंगे तो ऑलमोस्ट डैश ऑल, डू नॉट लिस्ट, इम्प्लाइड एंड कुछ, डैश बी लगाएंगे तो कुछ और है। इस तरीके से ये सारा डिटेल बताएगा उस कमांड के रिलेटेड कितने ऑप्शंस बन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको क्लियर करते रहते हैं, क्लियर कर लेते हैं, उसको बोलते हैं कि हमें बताओ PWD के आगे हेल्प। तो इसमें देखो 2 ऑप्शन ही है हमारे पास में, डैश एल वाला प्रिंट द वैल्यू $PWD इफ नेम करंट, तो ये प्रिंट द फिजिकल लोकेशन कुछ तो है। तो ये आप इस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं हर कमांड को, ठीक है। ये अपने आप में एक पूरा अलग ही सब्जेक्ट है जिसको आप आराम से शांति से एक एक करके थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है, थोड़े दिन में क्लियर हो जाएगा आपको। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इजीली आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये कुछ कमांड्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर करें, इजीली ओवर द इंटरनेट अवेलेबल है, ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है, गूगल ही करना है सीधा। मोस्ट कॉमन लिनक्स कमांड्स, वर्चुअल मशीन बनाना, उसको कनेक्ट करना, ठीक है, उसका SSH पोर्ट ओपन रखना। तो हमने क्या क्या देखा आज के, हम थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं इसको, ताकि आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको क्या क्या करना है। पहला काम आपको करना है कि आपका वर्चुअल नेटवर्क नहीं बना हुआ है तो VNet बनाना, वर्चुअल नेटवर्क बनाना, ठीक है। सेकेंड स्टेप, और जिस रीजन में बना हो वो याद रखना, जैसे कि कोशिश ये करना कि रिसोर्स ग्रुप का रीजन और वर्चुअल नेटवर्क का रीजन सेम हो, ठीक है। तो वो आप बना लेना, नहीं भी होगा तो चलेगा, बट कीप इट सेम, सो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करेगा आपको, ठीक है। वर्चुअल नेटवर्क बना लेना। उसके बाद में आप क्या करना, आप एक वर्चुअल मशीन बनाना, उसका आप उबुंटू सेलेक्ट करना, ठीक है। 30 GB मिनिमम साइज़ है वो सेलेक्ट कर लेना, और नो रिडंडेंसी सेलेक्ट करना, और कोई भी एक्स्ट्रा सर्विस को इनेबल मत करना, और उसमें आपका SSH कनेक्टिविटी को ओपन रखना, SSH, ठीक है, जो कि आपका पोर्ट नंबर 22 पे चलेगा, ये ओपन रखना, आपका काम हो गया। जब वो मशीन बनेगी तो वो पब्लिक IP के लिए पूछेगा, वो आप इनेबल या चेक रखना। बेसिक पब्लिक IP बनाएगा साथ में, तो आपका कनेक्टिविटी का इशू भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो IP मशीन के साथ ही बना देगा। फिर आपका वो NSG भी साथ में कॉन्फ़िगर करेगा, वहाँ पे ये का ये क्वेश्चन पूछेगा और वो चेक होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट ही करना है, ठीक है। उसके बाद में आपकी मशीन जब बन जाएगी तो आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, CMD खोलना है विंडोज़ यूज़र को, और आपको SSH लिखना है, ठीक है, और यूज़र नेम जो भी आपने दिया है उसका वो लिखना है। 8 पब्लिक IP एड्रेस, उसके कहाँ पे जाएंगे आप, उस पोर्टल एज्योर पोर्टल में जाएंगे, वर्चुअल मशीन में जाएंगे, मीन्स आप अगर पोर्टल में रिसोर्स ग्रुप के थ्रू जाना चाहते हैं, जैसे भी आपको पता है, वहाँ पे जाएगा वर्चुअल मशीन के ओवरव्यू पेज में आपको पब्लिक IP एड्रेस मिलेगा, वो पब्लिक IP एड्रेस यहाँ पे लिख देना। फिर ये आपको पूछेगा यस या नो, तो यस कर देना, ठीक है, फिर एंटर करना। फिर उसके बाद में आपको ये पासवर्ड पूछेगा, ठीक है, पासवर्ड पूछेगा, वो पासवर्ड डालना। उसके बाद में वो एक प्रॉम्प्ट देगा, डॉलर जैसा कुछ लिखा है ग्रीन वाला, जो अपने को अभी दिख रहा है शायद यहाँ पे, इधर गया, ये वाला, ये ग्रीन साइन आएगा, आपका यूज़र नेम आएगा 8, आपकी मशीन का नाम आएगा, और ये डॉलर साइन आएगा। बस ये हो गया, इसका मतलब आप कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद में आपको nginx इंस्टॉल करना है, इस पर नेक्स्ट स्टेप। तो nginx इंस्टॉल करना इजीली, आप सबसे बढ़िया सिंपल तरीका गूगल पे जाना, चलो यहीं लिख देता हूँ, इंस्टॉल nginx ऑन उबुंटू। ये डिजिटल ओशन वाला है, मुझे ठीक लगा, इजी है, इस पे चले जाना है। यहाँ पे 2 कमांड है, बस यही दिख लेंगे और कुछ नहीं,
ठीक है। और अगर आपको फायरवॉल छेड़ना है तो वो बाद में आप देख लेना, वो हम हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में देख लें। तो ये अभी nginx इंस्टॉल करेंगे, आपकी फायरवॉल बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड है तो आपको टेंशन नहीं है। फिर आपको ये इंस्टॉल हो जाए तो पोर्ट नंबर 80 को ओपन करना है, जिसके लिए आप जाएंगे हमारी NSG में। तो NSG में जाने के लिए आपको मैं बता देता हूँ, रिसोर्स ग्रुप में जाएंगे और आपके रिसोर्स ग्रुप जिसमें आपने बनाया है उसमें जाएंगे। यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप लिखा होगा, वहाँ पे जाएंगे और उसके अंदर इनबाउंड सिक्योरिटी रूल में जाएंगे और एक रूल बनाएंगे यहाँ से प्लस ऐड करके, जो होगा पोर्ट नंबर 80 के लिए। तो जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको HTTP सेलेक्ट करना है और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, ऐड कर लेना है बस। हमने ऑलरेडी ऐड कर रखा था, यहाँ डिसेबल है, ठीक है। इस तरीके से आपको ऐड करना है, दैट्स इट। और फिर आप टेस्ट कर सकते हैं आपकी IP एड्रेस जो भी आया है वो IP एड्रेस एक ब्राउज़र में आपका पेस्ट करना और उसको खोलना, तो वो चल जाएगा। मेकिंग सेंस? एनी क्वेश्चन? ओके, आज के लिए काफ़ी आई थिंक, मे बी फॉर न्यू पीपल हु आर न्यू टू द वर्चुअल मशीन एंड ऑल दोज थिंग्स, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा है, ओवरवेलमिंग स्टफ है। यस अंशुल? सर वो प्राइसिंग वाला इशू मेरे को भी आ रहा है, मेरे को भी नहीं दिख रही है सर वो प्राइसिंग है, मैं मशीन बना रहा हूँ तो। कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में आपको पर आवर आपको दे देगा वो। सर एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा कि हाँ जी। अभी हम अगर कोई भी क्रिएट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो हम कैसे चेक करें कि हमारा बैलेंस कितना रह गया है? वो आपको ऑटोमेटिकली दिखाएगा। यहाँ पे जहाँ पे मतलब क्रेडिट जब दिखा था ना, नया आपको यहाँ क्रिएट पे करूंगा तब दिखाएगा ना, उसके पहले नहीं दिखाएगा मुझे? सॉरी? मैं जब नया क्रिएट करूंगा तभी वो हाँ। दिखाएगा ना, मतलब यहाँ पे अकाउंट पे नहीं दिखाता ना वो? नहीं, आप जब नया नया क्रिएट करेंगे वो तो है, लेकिन आप जब यूज़ करेंगे 1-2 दिन उसको, उसके बाद में जैसे कि आज आपने कुछ बनाया है और आज 1 घंटे बाद डिलीट किया है, तो वो नेक्स्ट डे दिखाएगा, आज नहीं दिखाएगा आपको। पर आपकी जो पर तो आवर रेट है उस उसको हिसाब से वो मतलब डिटेक्ट करेगा। ट्रैक करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है क्या सर यहाँ हाँ इसमें? है ना, उसको मिलेगा ट्रैक मिलेगा करने के ऑप्शन। लिए कोई ऑप्शन नहीं है? मैं बताता हूँ, देखो उसको ट्रैक करने के लिए सिंपल है, आप जाना यहाँ पे लिखना कोस्ट एनालिसिस, ठीक है, कोस्ट एनालिसिस लिख, ठीक है, ये वाला लिखना। यहाँ पे जाएंगे आप और लेट इट लोड, कॉस्ट एनालिसिस, और यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे या तो डेली कॉस्ट मिल जाएगी या क्यूमुलेटेड कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है, जो भी आपको मिल जाए। तो यहाँ पे डेली कॉस्ट पे जाएंगे, तो आपको ऐसा ग्राफिकल चार्ट मिलेगा। आप यहाँ से जाके डेट को चेंज कर लें, मुझे कस्टम डेट चाहिए, मुझे लेट से मेरा कब का खर्चा हुआ है देख लेता हूँ, 30 सितंबर देख लेता हूँ, 30 सितंबर से 30 का, तो जिस दिन का देखना उस दिन का आप यहाँ पे करेंगे तो वो एक बार में दिखा देगा आपको, और यहाँ पे नीचे दिखा देगा कहाँ पे खर्चा हुआ है। जैसे मैंने 3 रुपये वर्चुअल मशीन पे खर्च किए हैं उस दिन, स्टोरेज पे 2 रुपये खर्च किए हैं, इस तरीके से वो अलग अलग रुपीज़ में दिखाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिटेल कॉस्ट दिखा देगा। अगर आपको इस महीने का देखना है, 7 दिन का देखना है, तो यहाँ से 7 दिन का दिखा देगा किस दिन कितना खर्चा किया आप, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इजीली, आपको ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आएगा, तो 5-10 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आई थिंक, इजीली इससे ज़्यादा नहीं होगा आई थिंक, अगर आप 1 आवर के लिए अगर कुछ ऐसा कुछ ट्राई कर रहे हैं। यस हरिका? सर अगर डिस्कनेक्ट करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? बस डोज को बंद करना है और कुछ नहीं करना। वो किधर गया अपना, ये वाला था, इसको बंद कर देना, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओके ओके। और डिलीट करना है तो वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये होगी कि डिलीट कैसे करना है, ये तो बताया ही नहीं। ओके, सो लेट्स गो होम। हम जाएंगे हमारे रिसोर्स ग्रुप में, तो हमारा रिसोर्स ग्रुप ये वाला था, यहीं चले जाते हैं, उस रिसोर्स ग्रुप में जाना है, ठीक है, और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सबको सेलेक्ट कर लेना है अगर आपने बनाया है सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे जाना है ट्रिपल डॉट पे और डिलीट कर देना है। यहाँ पे ये वार्निंग देगा कि ये सब डिलीट होने वाला है, ठीक है, अप्लाई फोर्स, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि डिलीट लिखो, तो लिख लेते हैं डिलीट, DELETE एंड डिलीट,
ये हो गया आपका डिलीट। तो ये सारा कुछ डिलीट करना है, हमें कुछ भी नहीं रखना है। तो ये रिसोर्स ग्रुप रहेगा, इसके अंदर जो रिसोर्सेज बने हैं वो डिलीट हो जाएंगे। सर इसको तो हम डायरेक्ट डिलीट रिसोर्स ग्रुप पे करेंगे तो भी सब डिलीट होगा। हाँ, लेकिन रिसोर्स ग्रुप फिर से बनाना पड़ेगा ना हमको। हाँ ओके। तो आपको रिसोर्स ग्रुप रखना है, और आइटम जैसे डिलीट रिसोर्स ग्रुप करेंगे तो ये रिसोर्स एंड रिसोर्स ग्रुप दोनों डिलीट हो जाएंगे। आप बोलेंगे कि सेलेक्ट ऑल करके यहाँ से नेम के पास में यहाँ पे जाएंगे और डिलीट ऑप्शन दिखेगा। आई थिंक मैं छोटा करूँगा तो मुझे वैसे ही दिख जाएगा, बट लेट मी सी। यहाँ पे डिलीट दिखेगा, अगर मैं स्मॉल करूँगा स्क्रीन तो ये डिलीट, या फिर अगर मैं स्क्रीन का रिजोल्यूशन थोड़ा कम है तो फिर यहाँ से जी यहाँ करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है टू मेक श्योर कि सब कुछ सही से डिलीट हो गया। कई बार क्या होता है ना, वो डिलीट रिजेक्ट हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आप सोचते हैं आपने डिलीट कर लिया लेकिन वो डिलीट नहीं हुआ है। ये भी इशू होता है कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये फिनिश हो जाए, ग्रीन सिग्नल मिल जाए, तो आप इसको यहाँ से रिफ्रेश करके भी देख सकते हैं, या यहाँ से हट जाएगा। देखते हैं, अभी 1 मिनट में हो जाएगा। और सर एक रिफ्रेश के लिए भी मैंने देखा था कि रिफ्रेश में भी ऑप्शन है कि 5 मिनट बाद रिफ्रेश करना है, 2 मिनट बाद रिफ्रेश करना है। वो ये कोई कहाँ है? रिफ्रेश का कहाँ है? देखो हो गया है यहाँ पे, तो क्लिक। नहीं, वो किसी फीचर के अंदर एक फीचर था रिफ्रेश का। अच्छा, अभी हाँ मुझे याद वो, नहीं है लेकिन था वो। हाँ होता है, कहीं होगा ये ऐसा। तो ये आपका ऑटोमेटिकली ये सब डिलीट हो गया, शायद वो मतलब आपका। डैशबोर्ड के अंदर ही कहीं पे था मुझे लगता है। ओके, सो ये आपका बेसिकली आपका ये रिसोर्स ग्रुप के अंदर सारे रिसोर्सेस जब खाली हो जाएंगे तो यहाँ पे क्रिएट बटन दिखाई देगा। ये इट इज मेकिंग श्योर कि आपके पास अभी इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर कोई कॉस्ट जनरेट नहीं हो रही, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ओके, ऑल राइट, सो आई थिंक वी हैव टॉक्ड इनफ टुडे। तो हम लोग इसको, आप लोग प्रैक्टिस करें, और कल हम और भी इस वर्चुअल मशीन के बारे में थोड़ी और जानकारी इकट्ठी करेंगे, कैसे क्या है, और फिर हम विंडोज़ वाला भी हमें देखना है तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड गुड नाइट, सी यू टुमारो देन, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। बाय।